आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ओज़ेम्पिक ड्रग जो वेट लॉस के लिए यूज़ की जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। कौन वो लोग हैं जिन्हें ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, कौन है जो ले सकते हैं। और अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि इसको हमें लेना है, ड्रग को यूज़ करना है, तो इसके इंजेक्शन लगाने का तरीका क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं हमारा क्विक वेट लॉस मेथड सीरीज, जहां पे हम वजन घटाने के ऐसे मेथड्स पर डिस्कशन करते हैं जिससे कि आप अपना वजन फटाफट आसानी से घटा सकें। आज के इस वीडियो में हम ओज़ेम्पिक वाली सीरीज पे बातचीत कर रहे हैं। पहला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया कि ओज़ेम्पिक की हिस्ट्री क्या है, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, और पहले हमने इसको डिस्कवर किया कि भाई ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काम आएगी। लेकिन जब हमने इसको मार्केट में लॉन्च किया तो समझ में आया कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वेट लॉस, वो उसका मेन इफ़ेक्ट हो गया और दुनिया भर के लोग इसको वजन घटाने के लिए यूज़ करने लगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये काम कैसे कर रही है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट की पॉसिबिलिटी है। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में समझा था कि इसका मेन जो एक्शन है वो पेट के ऊपर जाके होता है कि जब हम ये इंजेक्शन को लगाते हैं तो उसका जो गैस्ट्रिक जो मोटिलिटी है, जो मूवमेंट है, उसको स्लो कर देता है। समझ लो पेट जाम कर दिया इसने। तो जब हमारा मूवमेंट स्लो हो जाता है, पेट का गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो जाती है, तो उससे हमें भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती, हम खाना नहीं खाते तो हमारा वेट लॉस हो जाता है। ये सिंपल टेक्निक इससे समझ लीजिए कि इस तरीके से वेट लॉस करेगा, आपकी भूख खत्म करेगा। अब जब ये पेट पे काम कर रहा है तो क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पॉसिबली क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर ये पेट जाम करता है, पेट को ये स्लो कर देता है, तो पहला साइड इफ़ेक्ट सारा दिन उल्टी जैसा लगेगा, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नौजिया कहते हैं। तो नौजिया इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इससे वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि जब पेट अजीब अजीब सा लगे तो ऐसा हो सकता है वॉमिटिंग जैसा फील हो और वॉमिटिंग हो भी जाए, तो वॉमिटिंग दूसरा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये पेट के मूवमेंट को स्लो करता है तो कॉन्स्टिपेशन एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। कुछ लोगों को बर्पिंग आती रहती है, डकारें आती रहती हैं, वो हो सकता है। कुछ लोगों को एसिडिटी हो सकती है और कुछ लोगों को डायरिया भी हो सकता है। तो पेट से रिलेटेड कई सारे सिम्टम्स हैं जो मेनली हो सकते हैं, इन्हीं का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर ये पेट से रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब कि कौन से वो लोग हैं जिनको ये ड्रग नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो मन में आता है वो कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। कि जिनको ऑलरेडी पहले से ही कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, उसको अगर ये ड्रग लगाएंगे तो ये और मूवमेंट और स्लो कर देता है, तो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। दूसरा, वो लोग जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले हैं या इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, उनको वो कैसे कि मान लीजिए हमने खाना खाया और हमने खाना देख के कि भाई ये मैं इतना खाना खा रहा हूँ, इसमें इतना ग्लूकोज लोड होगा, तो इतना यूनिट मुझे इंसुलिन लगा लेना है। तो खाना खाने से पहले इंसुलिन लगा लिया, खाना खा लिया, लेकिन इसके जो ड्रग के कारण क्या होगा, वो खाना पेट में ही पड़ा, इंटेस्टाइन तक पहुँचा नहीं, और इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचा तो इसका मतलब उसने शुगर रिलीज़ नहीं किया, ग्लूकोज रिलीज़ नहीं किया। अब जो ड्रग हमने लगाई थी इंसुलिन की, वो तो पहुंच गई ब्लड में, वो इंतज़ार कर रही ग्लूकोज के आने का, और ग्लूकोज पहुंचा ही नहीं, तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसलिए जो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उसमें इसको नहीं देते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हो सकते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रहती। ऐसे ही जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनको एक प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस। तो गैस्ट्रोपैरेसिस क्या होता है कि पैरालिसिस ऑफ इंटेस्टाइन, वो पहले ही पैरालाइज्ड हैं, पहले ही ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो अगर वैसा वाला पेशेंट है, उसको ये इंजेक्शन लगाया जाएगा तो उसके लिए ठीक नहीं है। फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिनकी आँखों में रेटिनोपैथी है, आँखें पहले ही ख़राब हैं, तो ये और ज़्यादा वर्स्ट कर सकता है उस कंडीशन को कि आँखों से जो दिखता है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केस ऐसे भी कहते हैं कि ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट के बारे में, जैसे अभी हम ये साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल, एक्शन वगैरह सब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, इसको जानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आप गूगल पे जाओ और प्रोडक्ट मोनोग्राफ टाइप करो। जैसे कि हम ओज़ेम्पिक का जानना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ओज़ेम्पिक मोनोग्राफ।
तो जैसे ही ओजम्पिक मोनोग्राफ आप लिखेंगे तो इमीडिएटली ये सर्चेज आएंगी और ये सबसे पहले आपको पीडीएफ फाइल दिख रही है, आप पीडीएफ फाइल पे क्लिक करो। तो पीडीएफ फाइल पे क्लिक करें तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो कोई भी ड्रग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, इसकी डोज क्या हो सकती है, कैसे लेना है, किन लोगों को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट मोनोग्राफ की तरह यहाँ पे आपको पता लग जाता है। मोनोग्राफ मतलब वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन उस ड्रग के बारे में होती है। तो जो हम ये पेट से रिलेटेड जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स, और दूसरा ये जब बॉडी में मेटाबोलाइज होगी, बॉडी से एक्सक्रीट होगी, बॉडी से बाहर निकलेगी, तो मेटाबॉलिज्म होगा लीवर में। तो इसका मतलब जिनको लीवर डिसीज़ है, लीवर पहले ही ख़राब है, उनको नहीं लेना चाहिए। ये किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती है, तो जिनकी किडनी ख़राब है उन लोगों को नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को पेनक्रियाटाइटिस है, पेनक्रियाटाइटिस को कैसे पहचानते हैं कि इधर हमारा पेनक्रियाज होता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज, यहाँ पे हमें पेन दिखाई देगा। तो अगर इन्फ्लामेशन है ऑलरेडी या पुरानी हिस्ट्री रही है पेनक्रियाटाइटिस की, तो उनके लिए ये ठीक नहीं है। इसके अलावा जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनके लिए ठीक नहीं है, उन पे स्टडी नहीं की गई है। या जिन लोगों की 65 से ऊपर की एज है, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब एज बढ़ जाती है और ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स कुछ बढ़ सकते हैं इसके कारण। इसके अलावा एक और साइड इफ़ेक्ट जो काफ़ी केसेस में देखा गया है, इसको कहते हैं डिस्गूजिया। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, डिस्गूजिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट गड़बड़ हो जाता है। तो टेस्ट गड़बड़ कैसे हो जाता है, कुछ भी खाते हैं मेटालिक सा लगता है, कड़वा कड़वा सा लगता है खाने में, तो टेस्ट गड़बड़ हो जाता है। तो कई लोगों को ये ओजम्पिक का इंजेक्शन लगाने से ऐसे साइड इफ़ेक्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। थायराइड कैंसर हो जिनको, उन लोगों को भी ये नहीं लेना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उन लोगों में। समझने वाली बात यह है कि अगर आप ये दवाई ले रहे हैं ओजम्पिक वाली, तो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई और आप दवाई ले रहे हैं, वो दवाई जो किसी और काम के लिए, लेकिन आपने खाई, टैबलेट कैप्सूल खाया, पेट में गया और वो पेट में ही पड़ा है कैप्सूल, क्योंकि ये तो गैस्ट्रिक मूवमेंट इसने स्लो कर दिया ना, पेट का मूवमेंट स्लो कर दिया, तो वो अब ब्लड में गई नहीं। तो ऐसे कई सारी जो दवाइयाँ हैं, उनके एक्शंस को भी ये चेंज कर सकता है, डिले कर सकता है, कुछ और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए ओजम्पिक एक ड्रग है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना ले, चाहे वो आपको मिल भी रहा हो तब भी नहीं लेना है, क्योंकि जब आप डॉक्टर से अपने बारे में डिस्कस करेंगे तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ देख के ही आपको सही सलाह देगा। तो ये हमने प्रोफाइल में देखा कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, अब जैसे आप प्रोडक्ट मोनोग्राफ में देखेंगे, अराउंड 35 से 40% जो पॉपुलेशन है, उनको पेट से रिलेटेड ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और यही एक मेजर मेन इफेक्ट है। बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे एलर्जी हो सकती है, भाई ये हार्मोन है, प्रोटीन का बना हुआ है, तो किसी को एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। और एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो पूरी स्किन है उस पर रेडनेस हो जाएगी, खुजली होने लगेगी, और अगर बहुत ज़्यादा हुई तो जैसे होंठ सूज जाते हैं या गला भी चोक होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर ये रेयर इवेंट है, मतलब एलर्जी बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, कम लोगों को होती है। जो कॉमन प्रॉब्लम है इसका, वो पेट से रिलेटेड है, क्योंकि इसका एक्शन पेट से रिलेटेड ही चल रहा है। तो अगर हमने ये डिसाइड किया, ये सारे फैक्टर जानते हुए, और हमें ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लीवर भी ठीक है, किडनी भी ठीक है, पेनक्रियाज भी ठीक है, खाली वजन बढ़ा हुआ है और थोड़ा सा भी डायबिटीज़ की तरफ मैं चल रहा हूँ, प्री डायबिटीज़ की कंडीशन हमें दिखाई दे रही है, और बाकी फिजिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और हम डॉक्टर से एक बार बातचीत कर लेते हैं, तो और हम ये डिसाइड करते हैं कि चलो ये इंजेक्शन हमें ले लेना है, ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि वजन घटाना चाहते हैं और बहुत टाइम से हम घटा नहीं पा रहे। और जब हम डाइट करने की कोशिश करते हैं, हो नहीं पाती। मतलब सुबह से तो एकदम मन मजबूत करके कि भाई आज मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, सुबह से चलते हैं, ऑफिस में जाके दोपहर में ठीक ठाक काम निकल जाता है, लेकिन जैसे जैसे इवनिंग होने लगती है, रात हो जाती है, रात में घर में आके खाना खाते हैं, तो पूरे दिन की कसर वो रात को निकाल लेते हैं। तो जहाँ ऐसा लगता है कि कंट्रोल नहीं है और थोड़ा सा हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा अगर मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मैं काम चला लूँगा, तो उन केसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अगर हम डिसाइड करें कि अगर हमें यूज़ करना है,
तो जो ये ओजम्पिक के जो इंजेक्शंस हैं ये 2 तरीके के आते हैं। एक इंजेक्शन वो होगा जिसमें 2 मिलीग्राम ड्रग होगी और एक इंजेक्शन वो होगा जिसमें 4 मिलीग्राम ड्रग होगी। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक एक हफ्ते के इंटरवल में इसको लेना होता है। मान लीजिए आपने मंडे को लिया तो फिर अगले मंडे को, फिर उससे अगले मंडे को। तो अगर आप इसको मंडे को इंजेक्शन लगाते हैं तो इसका पीक जो ड्रग का जो एक्शन है वो 3 दिन बाद आएगा आपको। तो मंडे को लगाया तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, समझ लिए थर्सडे को एकदम पीक पे पहुंचेगा ये और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगले मंडे को दोबारा लगाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है यार मंडे को तो हम भूल गए लगाना था, कुछ बिजी थे, तो अगले 5 दिन के अंदर इसको लगा लेना है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे विदिन 5 डेज आपको इसको लगा लेना है। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि वो पूरा ही निकल गया, 5 दिन से ज़्यादा हो गए, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपकी नई साइकिल शुरू हो गई। फिर अगर मान लीजिए अगली बार आपने वेडनेसडे से शुरू किया तो वेडनेसडे टू वेडनेसडे ऐसे लगाएंगे। तो 3 दिन में इसका पीक आ जाता है। वीकली इसको लगाना है। अगर डोज मिस कर गए तो 5 दिन के अंदर लगा लेना है और 5 दिन में नहीं लगा पाए तो फिर उसके बाद हमें इसकी रिसाइकल को समझना है। डोज कितनी लगानी, तो हमेशा कम डोज से स्टार्ट करें क्योंकि पेट पे इसका इफेक्ट होगा। तो इमीडिएटली बड़ी डोज नहीं लगानी है। तो सबसे जो स्टार्टिंग डोज है, सबसे पहले मतलब टेस्टिंग द वाटर काइंड ऑफ डोज। तो टेस्टिंग द वाटर डोज क्या हुआ कि 0.25 मिलीग्राम, ये है ना, क्वार्टर ऑफ अ मिलीग्राम। तो यहाँ से हमें शुरू करना है। तो पहले हफ्ता 0.25, अगले हफ्ता 0.25, अगले हफ्ता 0.25, इस तरीके से हम इसको लगाएं। तो 4 डोज हमारी हो जाएंगी 0.25 की। फिर 2 डोज इसमें मिलेंगी आपको 0.5 की, क्योंकि जो ये इंजेक्शन है इसमें 2 मिलीग्राम ड्रग है। तो 0.5 के आपको 2 मिलेंगे और 0.25 के आपको ये 4 डोज मिल जाएंगे। फिर अगले महीने जब आप करेंगे इसको तो सीक्वेंस कैसा रहेगा इसका, 0.25 पहले महीने, 0.5 दूसरे महीने, फिर 1 तीसरे महीने, फिर 2 है ये एक। तो 2 से ज़्यादा इसकी डोजेस नहीं लगाते हैं। लगाने का तरीका क्या है, तो जब भी आप ये इंजेक्शन खोलेंगे तो आपको हमेशा देखना है कि जो लिक्विड है ये एकदम ट्रांसपेरेंट और क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लाउडी लग रहा है तो इसका मतलब ये इंजेक्शन खराब हो चुका है। इस सेट के साथ आपको 6 निडल मिलती हैं। एक निडल को एक बार यूज़ करना है, एक बार यूज़ करके इसको डिस्कार्ड कर देना। हर बार सेम निडल यूज़ नहीं कर सकते, हर बार नया निडल हमको यूज़ करना है। जब आप इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ करने से पहले थोड़ा सा आपको इसको घुमाना है और एक बार इसको प्रेस करके देखना है ताकि इसमें से एक ड्रॉप दवाई निकल जाए, ताकि हमें पता लगे कि इसमें कोई एयर नहीं है, दवाई कंटिन्यूअस चल रही है। जब हम इसको अपनी पूरी डोज पे सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको 0.25 की डोज पे ऐसे घुमा के सेट किया, तो हम इसको ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे फैट है। तो इसको फैट में लगाना है, मसल में डायरेक्टली नहीं लगाना है। तो फैट हमें आसानी से कहाँ मिल जाता है, पेट वाले एरिया में। वैसे इसको आर्म्स में और थाइस में भी लगाया जा सकता है, पर बहुत आसान इसको लगाना होता है पेट वाले एरिया में। तो पेट में हम क्या करेंगे, हमने 0.25 पे इसको सेट कर लिया और सीधा 90 डिग्री पे हम इस जो नीडल है इसको डायरेक्टली ऐसे स्किन के अंदर लगा लेंगे और फिर इसको प्रेस कर देंगे। और प्रेस करके इसको 6 सेकंड तक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इसको काउंट करेंगे। फिर उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और 6 सेकंड इसको दबा के रखना ज़रूरी है ताकि ये जो ड्रग है वो पूरा का पूरा अंदर चला जाए, ड्रग बाहर ना, अदरवाइज ड्रग की वेस्टेज हो जाएगी हमारे लिए। ये हमने इंजेक्शन लगाया और फिर उसके बाद में अगर हमें जहाँ इंजेक्शन लगाया वहाँ रेडनेस वगैरह दिखे, कुछ ऐसा दिखे, तो एक बार डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर एलर्जी लग रही हो उसके आसपास में, मतलब आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, तो हो सकता है आपको ये डिसकंटिन्यू करना पड़े, आप ये ड्रग यूज़ ना करें। तो इसलिए जब भी आप ये ड्रग यूज़ करेंगे तो डॉक्टर से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंटली बिना डॉक्टर की सलाह के इसको यूज़ नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब ये तो हमने देख लिया कि जो ये ड्रग है इसका एक्शन ये है कि भाई ये पेट पे काम करता है, उसको स्लो कर देता है, भूख मर जाती है, खाना नहीं खाता आदमी, वेट लॉस हो जाता है। तो इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो एक टर्म आप सर्च कीजिएगा गूगल पे जाके, ओजम्पिक फेस। तो ओजम्पिक फेस क्या हुआ, मतलब कि फेस एकदम पतला हो जाता है, उसकी गाल में से वो फैट गायब हो जाता है, वो उसमें से मसल गायब हो जाती है, हड्डी हड्डी जैसा दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भूख नहीं लगती तो आदमी खाना नहीं खाता तो आदमी का फैट लॉस तो हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, साथ साथ में मसल लॉस भी हो जाता है। तो अगर हमने डिसाइड किया है कि हम ओजम्पिक यूज़ करके अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो डाइट कैसा रखें, किस टाइप की हमें डाइट रखनी चाहिए कि वेट लॉस भी हो जाए, हेल्दी भी हो और कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो।
तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम ओज़ेम्पिक का इंजेक्शन लेते हैं तो उसके साथ कौन सी डाइट है जो हमें लेनी चाहिए, ताकि कोई हमारा जो साइड इफ़ेक्ट ना हो इसके साथ में, जो इसके साथ में जो वेट लॉस है वो हेल्दी हो और हमारा मसल लॉस ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेट लॉस तो हो, फैट लॉस हो, मसल लॉस नहीं हो, मसल की स्ट्रेंथ बनी रहे। तो अगली वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।